Hello students, welcome to our online learning platform TFL Time for Learning। हम यहाँ पर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 10th बेसिक टू एडवांस। तो देखते हैं आज हम हमारे लेक्चर में क्या कवर अप करने वाले हैं। पहले हम आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद बेसिक फंडामेंटल्स, प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, और उस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमको जानना है डिजिट्स क्या होते हैं। डिजिट्स क्या होता है बच्चों? ना एनी कंपोनेंट्स और फंडामेंटल्स ऑफ ए नंबर। क्या होता है ना कंपोनेंट्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ नंबर्स। क्या क्या है हमारे पास नंबर सिस्टम में? हम बेसिकली 10 डिजिट्स ही यूज करते हैं। वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो स्टूडेंट्स हमारे कंपोनेंट्स या फंडामेंटल्स में जिसको हम डिजिट्स बोलते हैं वो कितने डिजिट्स हैं? हम यूज करते हैं टोटल 10 डिजिट्स। टोटल नंबर सिस्टम में हम 10 डिजिट्स यूज करते हैं। तो डिजिट्स के बाद आता है नंबर्स। अब नंबर्स क्या है ये जानना पड़ेगा। उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? एनी काउंटेबल एंटिटी। नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एनी काउंटेबल एंटिटी। एग्जाम्पल्स क्या दे? जैसे हो गया 10 हो गया, 50 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 85 ले लेते हैं, एटसेट्रा कुछ भी। और ये नंबर्स और डिजिट्स में एक प्यारा सा रिलेशन भी है कि ये देखो ये जो 10 लिखा है मैंने, 2 डिजिट्स को मैंने मिलाकर लिखा है। एक है 1 और एक है 0। सिमिलरली 85 में स्टूडेंट्स मैंने 8 को लिया है और 5 को लिया है। इसमें भी 2 डिजिट्स का यूज हुआ है और इसमें भी 2 डिजिट्स का यूज हुआ है। तो ये नंबर्स के बारे में एक बढ़िया चीज है। हर एक नंबर का जैसे ले लिया मैंने एग्जाम्पल फॉर ए नंबर ले लिया मैंने 350 ले लिया, ठीक है, 350। तो यहां पर ये जो 5 लिखा है मैंने, इस 5 का 2 वैल्यूज हैं। एक वैल्यू को बोला जाता है फेस वैल्यू। क्या स्टूडेंट्स? फेस वैल्यू और रियल वैल्यू। फेस वैल्यू और रियल वैल्यू। उसका एक वैल्यू है, उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। तो चलो अभी हम देखते हैं प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं और फेस वैल्यू किसे कहते हैं। पहले देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को और भी बोलते हैं रियल वैल्यू भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल एक नंबर का ले लेता हूं मैं 812, 812, ठीक है। यहाँ पर जो एक
8 है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम 100th प्लेस। इसको बोला जाता है 10th प्लेस। और इस प्लेस को बोला जाता है 1st प्लेस। तो यहाँ पर 812 में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 8 का फेस वैल्यू क्या है, तो उसका आंसर आएगा 8। मतलब फेस वैल्यू उस डिजिट का अपना ओन वैल्यू है, ओन वैल्यू। ओन वैल्यू क्या होता है? अगर वही जो 812 लिया, उस 812 में जो मैंने 100 प्लेस को चूज किया है उसमें 8 है, और 8 का ओन वैल्यू कितना है? 8। तो उसे बोलते हैं हम फेस वैल्यू और रियल वैल्यू। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 509। 509 में 9 का फेस वैल्यू है 9, 0 का फेस वैल्यू है 0, 5 का फेस वैल्यू है 5। उसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। पहले ये गया फेस वैल्यू और रियल वैल्यू, उसके बाद सेकंड में आता है प्लेस वैल्यू। पहले मैंने बोला था ना कि 812 में एक इस दो जो है वो 1st प्लेस में है, 1 है 10th प्लेस में और 8 है 100th प्लेस में। तो सिमिलरली और एक नंबर लेता हूँ 108358, ये एक मैंने नंबर ले लिया, ठीक है। 108358 यहाँ पर इसे बोलते हैं 1st प्लेस। ये रहा 10th प्लेस, ये रहा 100th प्लेस, ये रहा 1000th प्लेस, ये रहा 10,000, ये रहा 100,000, 100,000। वन जीरो 8583 लिया है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर 3 है 1st प्लेस, 8 है 10th प्लेस, 5 है 100th प्लेस में, 8 है 100th प्लेस में, 0 है ভুল করে মোর মানবো ভুল সিস্টেম हो जाएगा इंटरनेशनल का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं 10835, ठीक है। यहाँ पर 5 जिस प्लेस में है उसे बोलते हैं 1st प्लेस, 3 जिस प्लेस में है उसे बोलते हैं 10th प्लेस, 8 जिस प्लेस में है उसे बोलते हैं 100th प्लेस,
जीरो है थाउजेंड्स प्लेस में, वन है लाख प्लेस में। तो प्लेस वैल्यू क्या है ना, यहां पर अगर मैं उठा लू 8 को 10,835 से मैंने एक डिजिट चूज किया उस नंबर से 8, ठीक है। अगर पूछा जाए 8 का प्लेस वैल्यू कितना है, मेरा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 800। ये 800 कैसे हुआ, हम इसको जानते कैसे कि 8 का प्लेस वैल्यू 800 होगा। ये देखो 100 प्लेस में डिजिट कौन सा है 8, उसका जो फेस वैल्यू है एक डिजिट का, उसका फेस वैल्यू कितना होता है, उसका ओन वैल्यू मतलब 8, उसके साथ तुमको मल्टीप्लाई करना है वो जिस प्लेस में है। वो कौन से प्लेस में है स्टूडेंट्स, 100 प्लेस में, तो मल्टीप्लाई कर दो 100, तो उससे मुझे मिला 800। ऐसे मुझे पता चला प्लेस वैल्यू निकालना। कोई भी अगर डिजिट का एक प्लेस वैल्यू निकालना दे तो आप निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप ट्राई करिएगा 859, ठीक है। यहां पर 5 का प्लेस वैल्यू निकाल, कितना होगा ना, 5 का ओन वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू कितना है 5 है, और हमें उसके उसके साथ मल्टीप्लाई करना है कितना ना, जितना वैल्यू या फिर जो वो जिस प्लेस में है वो है 10th प्लेस में। इस नंबर में 859 में 5 है 10th प्लेस में, तो मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 10। इसीलिए स्टूडेंट्स उस प्लेस को 10th प्लेस बोला जाता है। उसका वैल्यू आ गया 50। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए 859 में 5 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो आपका आंसर आएगा 50, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। आप और थोड़ा सा क्लियरेंस के लिए अब थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या आता है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स इन मैथमेटिक्स एग्जिस्ट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिजिट्स कौन कौन से हम यूज करते हैं नंबर सिस्टम में पूरा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आए 10 डिजिट्स। तो अगर आप सोच रहे थे कि इसका आंसर 9 होगा तो आप गलत थे, ये आंसर आएगा 10, ऑप्शन डी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर 453,620 इज। यहां पर 453,620 में क्वेश्चन पूछा कि 6 का प्लेस वैल्यू कितना है। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको, पहले जो ओन वैल्यू है यानी कि फेस वैल्यू है उसको लिखना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है उस डिजिट का प्लेस जिस प्लेस में वो अपने नंबर में एग्जिस्ट करता है। कौन से प्लेस में है वो, 6 है 100 प्लेस में, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 100, तो उसका आंसर आएगा 600। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 600। द फेस वैल्यूज ऑफ 2 इन द नंबर 43219
देखिए देखिए, मैंने बताया था पहले कि फेस वैल्यू होता है किसी भी एक डिजिट का ओन वैल्यू। तो 43219 में अगर उसने 2 का फेस वैल्यू पूछा है तो उसका आंसर तो 2 ही आएगा ना। कि कोई भी एक डिजिट उठा लो, उसका ओन वैल्यू तो 2 ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिया है तो 2 है। अगर 5 होता तो 5 होता। तो उस तरह से इसका आंसर आएगा सी। ये फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम स्टार मार्क दे देते हैं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 इन द नंबर 2707367। इसका आंसर क्या होगा? यहां पर देखो 2707367 में 3 7 है। ये एक फर्स्ट 7 आया, ये सेकंड 7 आया, ये थर्ड 7 आया। तो हमको क्वेश्चन में पूछे कि प्लेस वैल्यू निकालना है। पहले हमें ध्यान रखना है कि पहले हमें प्लेस वैल्यूज निकालना है, उसके बाद हमको उनका सम निकालना है। तो पहले हमें इन तीनों 7 जो है उनका सेपरेटली प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट 7 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? हमें तो पता है प्लेस वैल्यू कैसे निकालना है। पहले हमें निकालना पड़ेगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 7 का फेस वैल्यू है 7। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय वो कौन से प्लेस में? ये आया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये आया 10,000, लाख्स। इतना मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये होगा 7 लाख। ये निकाल लिया हमने फर्स्ट 7 के लिए। उसके बाद हमें वैसे ही निकालना पड़ेगा सेकंड 7 के लिए भी। तो कैसे निकालना पड़ेगा प्लेस वैल्यू? ना फेस वैल्यू कितना है? 7 है, मल्टीप्लाइड बाय कितना? वो जिस प्लेस में है, और वो है थाउजेंड्स प्लेस में। देख लिए, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स प्लेस, और ये है थाउजेंड्स प्लेस। तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो आंसर आएगा 7000। और सिमिलरली हमें निकालना है ये थर्ड 7 के लिए। तो कितना कैसे करेंगे? ना उसका फेस वैल्यू यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाय वो जिस प्लेस में है, ये है वंस प्लेस में, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आ गया 7। ये हमने तीनों निकाल लिए प्लेस वैल्यूज। अभी इनको हमें ऐड करना है बस, उसके बाद निकल जाएगा आंसर हमारा। ये 7 लाख प्लस 7,000 प्लस 7 कितना आएगा आंसर? 707007। ये हमारा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन में आएगा? ये है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज निकालना है, ठीक है। प्लेस वैल्यूज एंड फेस वैल्यूज। ओ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डबल स्टार देते हैं। प्लेस वैल्यूज एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर 36240। तो आंसर इसका कैसे करें? पहले आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं करता हूं। भी पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। हमारे पास नंबर है 36240। क्वेश्चन ने पूछा है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है पहले, उसके बाद हमें उनका सम करना है। तो 6 आता है कौन से प्लेस में, ये देख लीजिए। ये आता है वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स प्लेस में आता है। कौन से प्लेस में? थाउजेंड्स प्लेस में आता है। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? फेस वैल्यू
इंटू 1000। इसका फेस वैल्यू कितना है? 6 है, क्योंकि किसी भी एक डिजिट का अपना फेस वैल्यू उसका ओन वैल्यू ही होता है। 6 का ओन वैल्यू कितना है? 6 है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर देते हैं, इसका आंसर आता है 6000। उसने पूछा सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है, हमें सम निकालना है, किसका? सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का। इसका आंसर कितना होगा? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, तो फेस वैल्यू प्लस प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 6 का, 6 है, तो प्लेस वैल्यू हमने निकाला था ये 6000, तो 6 प्लस 6000 आया 6006। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी ये होगा आंसर, ठीक है। तो चलिए हम एक और एक टॉपिक पे बढ़ते हैं, नया टॉपिक, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में, ठीक है, इसके बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? एनी काउंटेबल या फिर एनी नंबर दैट कैन बी यूज्ड फॉर काउंटिंग। हम किसी भी चीज को गिनने के लिए जिस नंबर का यूज कर सकते हैं हम उनको डाल सकते हैं नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है? देते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे चला कितने तक? इंफिनिटी तक। स्टूडेंट्स ये जो साइन मैंने लिखा है ये है साइन इंफिनिटी का। इंफिनिटी क्या होता है पता है? हमारे पास जो नंबर्स होते हैं ना, ये 1 से लेकर मैंने 10 पहुंच लिया और वहां पर हम 2 डिजिट्स वाले नंबर पे अगर मैं 99 पहुंच गया उसके बाद तो 100 है। सिमिलरली अगर मैं 999 लिया उसके बाद आता है 1000, फिर मैंने 9999 ले लिया उसके बाद आता है 10,000। इसका तो कोई एंड ही नहीं है, इसीलिए उसको बोला जाता है अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। तो नेचुरल नंबर्स का एग्जांपल होता है 1 से लेकर अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। तो चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 0 को हम नेचुरल नंबर्स में नहीं रखते, उसका एक रीजन है कि हमने बोला है कि एनी नंबर दैट कैन बी यूज्ड फॉर काउंटिंग। अगर तुम्हारे पास कोई एक चीज है तो तुम उसको गिन सकते हो, लेकिन 0 का क्या मतलब होता है? तुम्हारे पास कोई चीज ही नहीं है, यानी कि उसका वैल्यू 0, तो तुम गिनने के लिए तो तुम इसको 0 को यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास गिनने के लिए कोई चीज ही नहीं है, तुम इसको गिनना चाहते हो। मेरे पास एक राम ने बोला कि उसके पास 5 पेंसिल्स है, ठीक है, वो अगर उसके पास पेंसिल है ही नहीं तो बोलेगा ही कैसे कि वो उसके पास पेंसिल है ही, तो वो 0 यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए हम 0 को नेचुरल नंबर्स में नहीं रखते हैं। तो चलिए सेकेंड बिट में आता है नेचुरल नंबर्स के बाद आता है होल नंबर्स।
होल नंबर्स आता है। होल नंबर्स क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अगर हमने पूरे नेचुरल नंबर का सेट उठा लिया, उसमें बस हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया, तो बन गया हमारा होल नंबर का सेट। यानी कि एग्जाम्पल में हम कहां से शुरू करेंगे? जीरो से शुरू करेंगे। जीरो से चलेगा 1 2 3 4 5 कॉमा कहां तक चलेगा? इंफिनिटी तक। ये है इंफिनिटी का साइन, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड बिट में आता है इंटीजर्स के बारे में। अब इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या लिखें? लिख देते हैं हम ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग all negative entities। एग्जाम्पल में इसका क्या होगा? हम इंटीजर्स को कहां से शुरू करेंगे? शुरू करते हैं हम माइनस इंफिनिटी से। कहां तक चलेगा? कॉमा डॉट 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 कॉमा -5 -4 -3 -2 -1 0। उसके बाद 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक। ये मामला कहां से कहां तक चला? माइनस इंफिनिटी से लेकर अप टू इंफिनिटी तक। उसके बाद आता है फोर्थ बिट। फोर्थ बिट में आएगा रेशनल नंबर्स। हम रेशनल नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं रेशनल नंबर्स को कि दोज नंबर्स which can be expressed in the form P by Q, where P, Q belongs to Z and Q not equal to 0। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि ये सिंबल्स क्या होते हैं। हमने जो ये नेचुरल नंबर लिखा उसे डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर में उसको डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स के लिए हम कैपिटल एन यूज करते हैं। होल नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। इंटीजर्स के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल जेड। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जेड लिखा, ये अब 2 बार ऐसे जेड। ये इंटीजर्स के लिए जेड। होल नंबर्स के लिए हम डब्ल्यू यूज करते हैं। नेचुरल नंबर्स के लिए हम एन यूज करते हैं, कैपिटल एन। हम यहां पर रेशनल नंबर्स को डिफाइन कर रहे थे। रेशनल नंबर्स का जो नोटेशन होता है हम डिनोट करते हैं उसे कैसे? कैपिटल क्यू लिखकर, ठीक है। और हमने उसका डेफिनेशन लिखा रेशनल नंबर्स का। दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q, where p, q ये साइन है का मतलब होता है बिलोंग्स टू z। z यानी कि
बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मतलब P एंड Q माइनस इंफिनिटी से लेकर अप टू प्लस इंफिनिटी के अंदर कोई भी एक नंबर हो सकता है P और Q। लेकिन उसका एक और एक कंडीशन है, ये Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया गया है? उसका रीजन है P बाय Q जो लिखा है, अगर हमने Q का वैल्यू 0 ले लिया तो फिर ये क्या बन जाएगा? P बाय 0, और P तो है एक इंटीजर। अगर कोई भी एक इंटीजर को तुम 0 से डिवाइड करते हो तो फिर तुम उसका वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हो? क्योंकि किसी भी अगर चीज को तुम डिवाइड करते हो 0 के द्वारा तो उसका कोई भी एक वैल्यू प्रॉपर नहीं आता, उसका हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये P बाई Q जो नंबर आता है वो अनडिफाइंड ना बन जाए, इसलिए हमने एक कंडीशन लगाया, Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये नहीं हो सकता, Q का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता। तो रेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देखते हैं। 2/3 होगा, क्योंकि ये 2 भी है इंटीजर, 3 भी इंटीजर है, और ये Q के जगह पर 3 है, यानी कि 0 तो नहीं है, तो फिर ये माना जाएगा एक रेशनल नंबर के अंदर। 2/3 का वैल्यू आता है 0.667, ये होता है अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। सिमिलरली ले लेते हैं 5/8, 3/9, 10/0। ये होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि Q यहां पर 0 ले लिया, और ये 10/0 का वैल्यू तो अनडिफाइंड आ जाएगा, तो फिर ये रेशनल नंबर्स में नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम फिफ्थ बिट में irrational numbers। irrational numbers, तो स्टूडेंट्स irrational numbers को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल P से। ठीक है, अभी irrational numbers के क्या होता है? जो भी नंबर बच गए रेशनल नंबर्स, जो भी रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं वो उसका हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर्स। तो उसका मतलब है कि अगर इफ एनी नंबर can't be expressed in the form of P by Q, where P comma Q belongs to Z and Q not equal to 0। अगर इस फॉर्म में हमें कोई नंबर नहीं मिला तो हम डाल देते हैं इरेशनल नंबर्स के सेट पे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या क्या आता है? √2 ले लो, √3 ले लो, √5 ले लो, एटसेट्रा। अगर हमने √9 लिया, ठीक है, ये तो इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकता। उसका क्या रीजन है? क्योंकि √9 का वैल्यू तो 3 आ रहा है। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। यहां पर ये P बाई Q के फॉर्म में तो है ना, यहां पर P बाई Q में P आ गया 3, Q आ गया 1, और एक कंडीशन क्या है कि Q मस्ट नॉट बी 0। यहां पर Q 1 है और P और Q दोनों ही इंटीजर्स भी है, तो फिर √9 इरेशनल नंबर्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स के बाद आता है रियल नंबर्स।
इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स constitute real numbers. रियल नंबर्स का नोटेशन क्या हम यूज करते हैं, ना कैपिटल आर ऐसा लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आएगा, इसके एग्जाम्पल में तो सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं, यानी 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 8 लिख दो, √2 लिख लो, √5 लिख लो, 5/8 लिख लो, एटसेट्रा सब आ जाएगा, रेशनल और इरेशनल नंबर सब। और रियल नंबर्स के बाद आता है, फाइनली आता है हमारा सेवेंथ बिट में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, देखो किसी भी अगर हम एक नंबर को, इफ एनी नंबर दैट इज इन फॉर्म a plus ib, then it's recognized as कॉम्प्लेक्स नंबर। ये a प्लस ib क्या है, पहले हमें देखना पड़ेगा कंडीशंस क्या क्या लगता है, ठीक है। इसमें कंडीशंस लगते हैं a, b मस्ट बिलोंग टू इंटीजर्स या फिर रियल नंबर्स, कुछ भी ले लो, बेसिकली रियल नंबर्स, ठीक है। और i क्या होता है, हमें जानना पड़ेगा ये a प्लस ib जो मैंने लिखा है उसका मतलब क्या है। पहले i को बोला जाता है आयोटा। आयोटा क्या होता है, आयोटा का वैल्यू हम लिखते हैं -1 के ऊपर अंडर रूट -1 का वैल्यू होता है आयोटा। ये आयोटा जिसका वैल्यू हम लिखे हैं रूट के अंदर -1, इसका कोई रियल वैल्यू आता है क्या। दिमाग में हम किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट निकाल सकते हैं क्या, हम रूट निकाल सकते हैं 4 का 2 आएगा, रूट निकाल सकते हैं हम 16 का 4 आएगा, लेकिन -4 का रूट क्या होता है ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इस वाले पार्ट को हम बोला जाता है, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई है बी, उस टोटल पार्ट को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि i का वैल्यू होता है -1 के ऊपर रूट, और उसका तो कोई रियल वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हम उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। और a को बोला जाता है रियल पार्ट। क्यों, क्योंकि a तो है एक रियल नंबर है, क्योंकि ये रियल नंबर है तो ये रियल पार्ट बोला गया, और ये b भी तो रियल नंबर था, लेकिन जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आयोटा का वैल्यू है माइनस के ऊपर रूट, और उसका वैल्यू हमारा एक इमेजिनरी वैल्यू आता है, तो इस वाले पार्ट को हमने बोल दिया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये आया फर्स्ट क्वेश्चन, सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है। मैंने तो अभी बताया था, नेचुरल नंबर्स का सिंबल हमने यूज किया था कैपिटल N, होल नंबर्स का यूज किया था कैपिटल W। सिमिलरली
इंटीजर्स का यूज किया था Z, रेशनल नंबर्स के लिए यूज किया था कैपिटल Q, इरेशनल के लिए यूज किया था P, और रियल नंबर्स के लिए मैंने यूज किया था कैपिटल R। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा एंड ऑप्शन बी। तो सेकंड अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है उसने, रेशनल नंबर आर डिफाइंड एज p by q, सही है, where p, q belongs to integers and q must not be 0। तो क्वेश्चन पूछा why q not equal to 0 is a necessary criteria। तो उसका आंसर तो मैंने बताया था, अगर मैंने p by q को एक रियल नंबर बताता हूं, ठीक है, अगर मैंने q को 0 ले लिया तो p by 0, p है एक इंटीजर, तो एक नंबर को मैंने अगर 0 से डिवाइड किया तो उसका कोई डिफाइंड वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो उसको बोला जाता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड या फिर हम इंफिनिटी वाले साइन को भी यूज करते हैं, ठीक है। तो p by 0 बन जाता है अनडिफाइंड, इसीलिए हमको एक कंडीशन लगाना पड़ा p by q where p, q belongs to integers and q must not be equal to 0। ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बार बार लिख रहा हूं, ये कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में अभी इतना ही, तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।